तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे रहा राइट एट्रियम, ये रहा राइट एट्रियम। उसके बाद दिस वन इज अ राइट वेंट्रिकल। और इस कोरोनरी का मतलब क्या होता है भाई? कोरोनरी का मतलब बताइए क्या है? तो जैसे कोरोनरी आ जाए तो समझ जाइएगा कि बात हो रही है हार्ट की। ओके सर। कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट की। तो ये बेसिकली कोरोनरी ग्रूव्स है। क्या है ये? कोरोनरी ग्रूव्स। कोरोनरी ग्रूव्स का क्या मतलब है? कि ये ऊपर से एक एक डिप्रेशन है। समझ रहे हैं? सल्कस का मतलब क्या था? यस सर। कि दिस इज द डिप्रेशन बेसिकली। डिप्रेशन। तो ये मैंने लिख दिया है कि ये डिप्रेशन है। क्लियर है ये बात? तो सल्कस सल्कस का सर। मतलब ग्रूव्स या डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन। कोरोनरी का मतलब हो गया दैट इज अ हर्ट। तो ये जो बाहर से आप देख रहे हो, ये बाहर से ये एक तरीके का यहाँ पे डिप्रेशन नजर आ रहा है। ठीक है, ये यस डिप्रेशन सर। नजर आ रहा है। ठीक है, इस यस सर। डिप्रेशन को हमने नाम दे दिया कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी का मतलब क्या है? सल्कस। हर्ट। हर्ट। और सल्कस का मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन। डिप्रेशन या ग्रूव्स। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ इसके सर। अलावा यहाँ पे लिखा है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट का मतलब ऑब्वियस बात है राइट साइड की बात है। कोरोनरी का यस सर। मतलब हर्ट। हार्ट है। और आर्टरी का मतलब आर्टरी कैसा ब्लड ले जाती है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। इसका मतलब ये एक तरीके का कैपिलरी है। ये क्या है? एक तरीके की वैसल है, ब्लड वैसल्स। कैपिलरी। ब्लड यस वैसल्स सर। है और ब्लड वैसल्स के अंदर कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली राइट कोरोनरी आर्टरी कहां पे ब्लड सप्लाई कर रही है? तो मैंने कहा कि इट सप्लाई ब्लड ऑन कहां पर? दैट इज अ वॉल ऑफ आर्टरी। तो कहां पे ब्लड सप्लाई कर रही है ये? दैट इज सप्लाई ब्लड ऑन आर्टरी। वॉल ऑफ ब्लड ऑन आर्टरी। वॉल ऑफ आर्टरी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, याद रहेगी बात या नहीं है? हाँ सर। ओके। अब यहां पर ऑब्वियस बात है कि यहां पर आर्टरी की बात हो गई। अब एक टर्म आएगी दैट इज अ वेने कावा। व्हाट इज वेने कावा? मेन वेन। मेन वेन। बिल्कुल सही बात है कि मेन वेन है या फिर लार्जेस्ट वेन है ना? ओके सर। यस दिस इज सर। अ लार्जेस्ट वेन है। और ऐसी वेन जो हार्ट से जुड़ी हुई है वो लार्जेस्ट वेन है। यानी वो वेन जो ओके हार्ट से सर। जुड़ी है वो वेन क्या कहलाएगी? लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसी तरह मैं एक टर्म यूज करूंगा आवर्टा। क्या टर्म यूज करूंगा? आयोटा। आयोटा या आवर्टा। आवर्टा जो है इट्स अ लार्जेस्ट आर्टरी। और आर्टरी। जैसे लार्जेस्ट आर्टरी की बात आई तो इसका मतलब ये किससे जुड़ी हुई है? हार्ट। हाँ जी, किससे जुड़ी हुई है? दैट इज एन अटैच विद हार्ट। किससे जुड़ी हुई है ये? दैट इज हार्ट हार्ट से। से जुड़ी हुई है। तो आवर्टा लार्जेस्ट आर्टरी हो गई, वेने कावा यस सर। लार्जेस्ट वेन हो गई। क्या ये बात सही वेन हो है? गई। और हाँ जो सर। भी लार्जेस्ट हैं, जो भी लार्जेस्ट हैं वो हार्ट से जुड़े हुए हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं? ओके। हार्ट से। हार्ट से जुड़े हुए हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं हाँ आ रही सर है? आ रही है। हाँ ओके। सर आ रही है। तो आवर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी लार्जेस्ट अटैच्ड विद आर्टरी। और किससे जुड़ी हुई है? हार्ट से। हार्ट से। वेने कावा? मेन वेन और लार्जेस्ट वेन। और हाँ, ये भी हार्ट से जुड़ी हुई हार्ट है। से जुड़ी हुई है। कोरोनरी का मतलब क्या होता है? हार्ट। हार्ट। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। और वेन कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। तो ये बेसिकली यहां तक आपने देख लिया कि ये राइट एट्रियम था, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी का मतलब ये ब्लड सप्लाई कर रही है। किसके ऊपर ब्लड सप्लाई कर रही यस। है? बताइए जल्दी से। हाँ हार्ट जी, के ऊपर। ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है तो ये इट सप्लाई ब्लड ऑन वॉल वॉल ऑफ, ऑफ आर्टरी। वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी नहीं है बल्कि वॉल ऑफ हार्ट है ये। ठीक है, ओके ये सर। किस पर यस सर। ब्लड सप्लाई करेगी? दैट इज अ वॉल ऑफ हार्ट हार्ट। पर। तो यहां तो बात समझ में आ रही है? यस सर।
व्हाट इज कोरोनरी सल्कस? तो ये हार्ट के, कोरोनरी मतलब हार्ट और सल्कस के मतलब ग्रूव्स है। ग्रूव्स का मतलब वो जो अभी मैंने आपको हाथ जोड़ के बताया था ना कि जब आप हाथ जोड़ते हैं तो बीच में एक लाइन बन जाती है, दैट इज अ सल्कस। इसी तरह राइट वेंट्रिकल है नीचे वाला पार्ट। फिर अब अगर देखा जाए तो देखिए नीचे से एक बड़ी सी वेन ब्लड लेके आ रही है, ये नीचे से ब्लड बड़ी सी वेन क्या लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है। और जो वेन बड़ी वाली है और जो हार्ट से जुड़ी है उसको आप क्या नाम देते हैं? हाँ जी, उसको क्या नाम है? दैट इज अ वेना कावा। यस सर। है या नहीं है? यस सर, वेना कावा। और हाँ, जो नीचे से बॉडी के नीचे के पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है उसका नाम आपने दे दिया इंफीरियर वेना कावा। उसका क्या नाम है? हाँ जी, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो मैंने कहा कि इंफीरियर इट, वेना कावा। हाँ जी, इट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम, कहां से लेके आ रही थी? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ जी, किससे ब्लड लेके आ रही है? दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, बताइए जल्दी से। यस सर। ओके, अब अगर हाँ सर। यहाँ पर देखें ये कौन सी है, ये वाली कौन सी वेना कावा है? हाँ जी, ये सुपीरियर कौन सी? वेना कावा। ये कौन सी थी? इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा नहीं है, वेना कावा। और इंफीरियर वेना वेना कावा, कावा यस सर। कहां से ब्लड लेके आ रही थी? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। बॉडी से। और सुपीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लाएगी? तो मैंने कहा कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ जी, दैट इज ब्रिंग ब्लड फ्रॉम अपर पोर्शन या अपर पार्ट, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। दैट इज अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली सुपीरियर वेना कावा हो गया। यहां तक बात समझ यस में आ सर। रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, ओके, आ रही है। अच्छा ठीक है। अब अगर याद हो आपको, मैंने पल्मोनरी आर्टरी बताया था, याद है? यस सर। पल्मोनरी आर्टरी याद है या नहीं? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड लेके हाँ जाती सर। थी? ऐसे करके हार्ट बनाया था, आपको याद होगा। हाँ सर, और वो यहां से ऐसे करके लेके जा रही थी, कहाँ लेके जा रही थी ब्लड? राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। याद है कुछ? हाँ सर। ऐसे यही तो आर्टरी थी और ये पल्मोनरी आर्टरी थी, याद है? यस नहीं सर। है? यस सर। और ये हाँ सर, रहा याद है। आपका बॉडी टिश्यू। और बॉडी टिश्यू से अगर देखें तो यहाँ आया और यहाँ से ये आ गया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही। तो ये वाली कौन सी थी? दैट इज अ पल्मोनरी वेन। ये कैसी थी? आर्टरी। ये क्या थी? वेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये ऊपर वाला तो ऑरिकल था, नीचे वाला वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट था, ये लेफ्ट था, ये राइट है, ये राइट है। तो ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ ले जा रही है? लंग्स पे। लंग्स में। कौन ले जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी। देख लो ये पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा, ये रही है पल्मोनरी आर्टरी। दिखाई दे रहा है पल्मोनरी यस सर। आर्टरी? हाँ तो सर। ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स पे। लंग्स में। तो एक पल्मोनरी आर्टरी ये रही और एक पल्मोनरी आर्टरी ये रही। ये कहाँ ले जा रही है? ये भी लंग्स में ले जाएगी। यस सर। और ये भी कहाँ ले जाएगी? लंग्स। लंग्स में। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ नहीं सर। आ रही हैं? अच्छा हाँ सर, आ चलिए। रही। ओके, ये क्या था? पल्मोनरी वेन। देखो जरा, ये देखो, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। कहां से लेकर आ रही है ब्लड? लंग्स से। कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो ये आ गया ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड ले जा रही थी? डी ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी कैसा ब्लड ले जा रही है?
oxygenated, और वेन कैसा ब्लड ले जा रही है? deoxygenated, तो ये कौन सी वेन है? दैट इज अ लेफ्ट पल्मोनरी वेन। left pulmonary vein, और ये कौन सी है? ये कौन सी है? right pulmonary vein, तो ये दोनों लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाएगी ब्लड को? lungs में। दैट इज लंग्स में लेके जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है ये बात? नहीं है? हाँ सर क्लियर है, हाँ अच्छा सर ठीक है। ये बताइए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या चीज निकल रही थी? बताइएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, अच्छा ये बताइए राइट वेंट्रिकल से ये पाइप कौन सा निकला था, ये वाला पाइप? ये सर निकला था पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा पाइप निकला था? एओर्टा, आर मेन आर्टरी। दैट इज मेन आर्टरी निकली होगी, पक्की बात है। तो देखो, ये जो हाँ आपने सर। कहा है ना पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी आर्टरी जो निकली है वो पल्मोनरी ट्रंक की शक्ल में निकली है। किस शक्ल में निकली है? पल्मोनरी ट्रंक की शक्ल। ये है पल्मोनरी ट्रंक, ये वाला, ये पल्मोनरी ट्रंक निकला यहाँ पर, और फिर ये लेफ्ट यस पल्मोनरी सर। आर्टरी में तब्दील हुआ, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी में तब्दील ओके हुआ। सर। किस किस में चेंज हुआ है? ये पल्मोनरी ट्रंक किस किस में बढ़ गया? ये ऐसे करके निकला था, और ऐसे करके, और ऐसे करके था। तो ये वाला पार्ट कहलाता है पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहलाता है? पल्मोनरी ट्रंक। और ये कहलाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहलाता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी ट्रंक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पल्मोनरी ट्रंक कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हाँ जी, पल्मोनरी ट्रंक एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइडेड है। हाँ या ना? बताइए जल्दी से। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, बीच बीच में नहीं आती आवाज। अरे, तुम्हारा नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी शायद। हाँ तो मैं कह सर। रहा हूँ कि ये क्या था, पल्मोनरी ट्रंक। क्या है ये? यस सर, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। राइट पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में डिवाइडेड नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि पल्मोनरी ट्रंक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो बस यही बात है। देखो, ये रहा पल्मोनरी ट्रंक, ये वाला, ये इधर डिवाइडेड हो गया, और ये इधर डिवाइडेड हो गया। यहां तक क्लियर हुई बात? तो पल्मोनरी ट्रंक किस जगह से निकल रहा था, बताइए जरा। तो ये निकल रहा था राइट वेंट्रिकल से, हाँ या ना? ठीक है, राइट वेंट्रिकल से निकला था। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, जल्दी से बताइए। लेफ्ट वेंट्रिकल से तो निकल रहा था आवर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से आवर्टा निकला था या नहीं निकला था? हाँ सर, निकला था। और जब ये आवर्टा निकला है, तो देखिए ये आवर्टा ऐसे निकला है, यहां से निकला, और इसके पीछे से ये निकलता हुआ, ये निकलता हुआ आया है, ये निकलता हुआ आया है। ओके सर। दिखाई दे रहा है? ये कौन सा निकला है? हाँ दैट हाँ इज सर। आवर्टा। तो ये जो आउटा। बेसिकली ऐसे करके सी शेप का है, दिखाई दे रहा है यस सी सर। शेप का, हाँ इसको सर, हम दिखाई कहते हैं दे रहा दैट इज है। एन आवर्टा। तो देखिए आवर्टा भी ओके तीन सर। पार्ट्स में, यहां तक आप देख रहे हैं, यहां तक। तो देखो इसको हम कहते हैं असेंडिंग आवर्टा। क्या असेंडिंग। कहलाता ओके है? सर। असेंडिंग असेंडिंग आवर्टा। आउटा। असेंडिंग आवर्टा के बाद अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट दैट इज एन आर्च ऑफ आवर्टा। तो पहला पार्ट हो गया असेंडिंग आवर्टा, असेंडिंग आउटा। दूसरा हो गया आर्च ऑफ आवर्टा, आर्च ऑफ आउटा। और तीसरा हो गया डेट इज अ डिसेंडिंग आवर्टा। तो ये बिल्कुल पाइप ओके ऐसे जा सर। रहा है, अगर आप देखें तो इस तरीके का पाइप जा रहा है। इसको आपने कह दिया यस असेंडिंग सर। आवर्टा,
Yes, sir. इसको आपने कह दिया आर्च ऑफ आउटा, Arch of aorta. और इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज डिसेंडिंग आउटा। Descending aorta. हाँ या ना? हाँ sir. इसके बाद अगर देखा जाए तो आर्च ऑफ आउटा में देखें तो 3 पाइप नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, 3 पाइप नजर आ रहे Yes हैं। sir. Yes sir. 3 पाइप में पहला पाइप है दैट इज अ ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी। कौन सा है? दैट इज अ ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी है, दिखाई दे रहा है ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी, Yes sir. Brachycephalic artery. दैट इज अ ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी। दूसरा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। Carotid artery. दूसरा क्या है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। Carotid artery. और थर्ड वाला है लेफ्ट क्लैवी सब क्लैवियन आर्टरी, दैट इज अ लेफ्ट सब क्लैवियन आर्टरी है। Subclavian artery. तो ये तीनों पार्ट हैं। जो ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी थी, ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, एक क्या है? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा Yes sir. है Right राइट सब क्लैवियन subclavian आर्टरी। artery. दूसरा क्या है? Right राइट सब subclavian क्लैवियन artery. आर्टरी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर हाँ सर आ रही है। आ रही है। अब आ जाइए ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट था ये कौन सा था? ये वाला, दैट इज अ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा पार्ट है? यहाँ पर दिस इज अ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट। लेफ्ट कोरोनरी यस आर्टरी किस पे ब्लड सप्लाई कर रही है? हाँ जी, टिश्यूज में। नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पर। कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट, आर्टरी का अच्छा हाँ मतलब सर ब्लड लेफ्ट सप्लाई साइड करेगी। ऑफ हार्ट ठीक है। ये लेफ्ट साइड हार्ट के यहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। और नीचे वाला क्या है? दैट इज अ वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इसका क्या मतलब है? एंटीरियर का मतलब क्या होता है? दैट इज अ सामने। सामने वाला ये सर। इंटर माने कल मैंने आपको बताया था, इंटर यूज करते थे बिटवीन में, बिटवीन के लिए यस सर। और वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल। यस सर वेंट्रिकल मतलब। सल्कस का मतलब आपको पता है, इसका मतलब सारे वर्ड्स का मतलब जोड़िए और बताइए क्या मतलब समझ में आया। हाँ जी, सल्कस किसको कहते थे जरा बताइए? डिप्रेशन को। दैट इज अ डिप्रेशन या ग्रूव्स को। क्या ये बात सही है? हाँ सर हाँ सर तो सही। ये जो डिप्रेशन, ये जो ग्रूव्स नजर आ रहा है, ये सामने की तरफ है, और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस का मतलब है कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव्स है, इसको आपने नाम दे दिया इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। तो अच्छा अच्छा ठीक। तो वेसल की बात करें तो वेसल में मैंने कहा कि वेसल में सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट एट्रियम पर। राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम क्या कौन सा ब्लड रिसीव करता था जरा बताइए? राइट एट्रियम जल्दी से बताएं। ये है राइट एट्रियम, देखो ये वाला। यस सर राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, तो देखिए यस मैंने कहा कि इट रिसीव ब्लड फ्रॉम, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम, या ऐसा करिए, इट रिसीव ब्लड बाय वन इंफीरियर वेना कावा, वन इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये कैसा ब्लड लेके आ रही थी? वन इंफीरियर वेना कावा कैसा ब्लड लेके आ रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? फ्रॉम लोअर पार्ट से, हाँ या ना? हाँ वन इंफीरियर, वन सुपीरियर वेना कावा, वन सुपीरियर वेना कावा। ये कहां से ला रही थी? फ्रॉम अपर फ्रॉम पार्ट, हेड अपर पार्ट। है या नहीं है? हाँ सर। एंड वन कोरोनरी साइनस, वन कोरोनरी साइनस। ये कहां से ब्लड ला रही थी? फ्रॉम
वॉल ऑफ हार्ट से, कहां से लेके आ रही थी? फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट से लेकर आ रही थी। तो यानी राइट एट्रियम किस किस से ब्लड रिसीव कर रहा है? एक इंफीरियर वेना कावा से, एक सुपीरियर वेना कावा से, और एक वन कोरोनरी साइनस से। इंफीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लेके आ रही है? नीचे लोअर पार्ट से। अच्छा, सुपीरियर वेना कावा कहां से ला रही है? अपर पार्ट से। और कोरोनरी साइनस कहां से ब्लड लेके आ रही है? वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। एंड ड्रेन इट इन राइट ऑरिकल, और इसको किस में ड्रेन कर देगी? राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यहां तक बात समझ में आ गई राइट एट्रियम की या नहीं? हाँ। ओके, दूसरा आ जाइए, दैट इज अ राइट वेंट्रिकल पर। बताइए राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आएगा? राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम से ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा, है या नहीं? हाँ, तो मैंने कहा कि रिसीव deoxygenated blood, receive deoxygenated blood, that is deoxygenated blood from कहां से? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से, फ्रॉम राइट एट्रियम से। क्लियर है? यस सर। उसके बाद ये मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, मैंने कहा कि इट ड्रेन ब्लड, किसमें ड्रेन करेगा ये ब्लड को? राइट वेंट्रिकल। ब्लड इन पल्मोनरी, हाँ जी, अच्छा, ड्रेन ब्लड, हाँ सर। पल्मोनरी, वो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ड्रेन ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। इसके लिए लंग्स में क्यों जा रहा है? और लंग्स में क्यों जा रहा है? फॉर ऑक्सीजनेशन। तो लंग्स में किस लिए जा रहा है? फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पर। तो दैट इज अ लेफ्ट एट्रियम पर। लेफ्ट एट्रियम की अगर बात करें तो लेफ्ट एट्रियम कैसा ब्लड रिसीव कर रहा था? जल्दी बताइए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? लंग्स। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। अच्छा, किसके थ्रू? बाय लंग्स, पल्मोनरी वेन। वेन के थ्रू, दैट इज बाय पल्मोनरी वेन। क्या ये बात सही है? यस सर। अब यहां पर मैंने एक हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, मैंने कहा कि ह्यूमन हार्ट हैव 4 पल्मोनरी वेन। ह्यूमन के हार्ट में कितनी पल्मोनरी वेन है? 4 पल्मोनरी वेन। 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, और ये ड्रेन किस में कर देगा ब्लड को? हाँ जी, लेफ्ट एट्रियम किस में ड्रेन करेगा? ड्रेन ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, सही बात है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ पर। कौन सा होगा फोर्थ? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ये किस में ड्रेन करेगा ब्लड को? तो ड्रेन ब्लड इन आर्टा। यस। आर्टा, आर्टा का ही मतलब दैट इज आर्टरी। आर्टा से किस में जाएगा? आर्टरी में, ठीक है। टू
सिस्टमिक ऑर्गन। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यानी बॉडी ऑर्गन्स भी कह लें। ओके। और अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने कहा कि कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड कहां पे सप्लाई करेगा ये? ऑन वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट। कंप्लीट हुआ यहां तक? हाँ सर, हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए अब वॉल्स पर। वॉल्स पर आ जाइए। यहां तक कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर, हो गया। ठीक।